जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र का। और अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग आज करने वाले हैं और देखने वाले हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारी जीके जीएस की सीरीज चल रही है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो कर शामिल है। कौन नहीं शामिल है, कर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था, जिसका अनुकरण भारत सरकार ने किया था। यानी कह रहा है 1991 में जो नई आर्थिक नीति के तहत जो उदारीकरण और निजीकरण की जो पहल का जो प्राथमिक परिणाम क्या था, जिसका अनुकरण भारत सरकार ने किया था, तो वैश्वीकरण। ठीक है, प्राथमिक परिणाम क्या था, वैश्वीकरण, जिसका अनुकरण क्या किया था, भारत सरकार ने किया था। भारत सरकार द्वारा 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पुनः शुरू की गई। कह रहा है कि कौन सी प्रणाली पुनः शुरू की गई। भारत सरकार द्वारा 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पुनः शुरू की गई। कौन थी, तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लक्षित, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। निम्नलिखित में से किस वर्ष से चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस वर्ष से चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, तो 1969। कौन, 1969 से 1974। खाद्य कार्य उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु थे। अगर हम बात करें खाद्य कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु थे, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के क्या थे, ये केंद्र बिंदु थे। कौन कौन से, उत्पादकता, खाद्य और कार्य। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समय अवधि के लिए थी। अगर हम बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना, तो ये 1985 से 1990। ठीक है, 1985 से 1990 के बीच थी। ठीक है, ये सातवीं। ठीक है, अगर आठवीं की बात करते हैं, आठवीं जो हुई थी वो 1992 से 1997 के बीच हुई थी। याद रखना, कभी कभी कंफ्यूज करता है। विकास का एलपीजी तत्कालीन वित्त मंत्री था। एलपीजी मॉडल 1991 में द्वारा पेश किया गया था। अगर हम बात करें एलपीजी का, ठीक है, विकास का एलपीजी मॉडल 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री किसके द्वारा ये पेश किया गया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा क्या किया गया था, ये पेश किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा क्या किया गया था, ये पेश किया गया था। ठीक है, औद्योगिकरण की दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख दृष्टिकोण क्या था। अगर हम बात करें औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की दृष्टि में दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख केंद्र था, वो केंद्र था भारी उद्योग का आधार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। यानी भारतीय उद्योग का अधिकार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था, वो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। क्या, परिवार नियोजन कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, कौन सी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 2012 से 2017। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था, तो उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं। ठीक है,
ये इसका कारण क्या है? गलत कारण है, नहीं था। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य की तुलना में उच्च वास्तविकता विकास दर हासिल की? कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य की तुलना में वास्तविकता मतलब उच्च वास्तविकता विकास दर हासिल की? तो पहली। कौन? पहली। क्या है? पहली निर्धारित की गई थी 2.1, ठीक है, लेकिन हुई कितनी थी? 3.1%, ठीक है, 3.1%, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत युग्म का चुनाव कीजिए। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से गलत युग्म का चुनाव कीजिए, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ, बिल्कुल था। चौथी पंचवर्षीय योजना भारत पाक युद्ध के दौरान हुई थी, हाँ हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के संबंधित में थी, गलत। ये राष्ट्रीयकरण के संबंधित में नहीं थी, ठीक है। कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। और छठी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था वो 1980 से लेकर 85 था, 1980 से लेकर 1985 के बीच था। और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका क्या था? लक्ष्य था, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है, आरंभ किया गया था। भारत के योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 में हुआ था, यानी 2015 में हुआ था और जनवरी में हुआ था, 1 जनवरी 2015 में हुआ था। भारत के योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत युग्म का चुनाव कीजिए। अगर हम बात करें, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, गरीबी हटाओ से संबंधित है, बिल्कुल है। चौथी पंचवर्षीय योजना भारत युद्ध से संबंधित है, बिल्कुल है। छठी पंचवर्षीय योजना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित है, अभी पीछे बताया, गलत। यही पॉइंट क्या होगा इसका? गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। किस पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य की तुलना में उच्च वास्तविकता विकास दर हासिल की थी? तो पहली। कौन? पहली, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य की तुलना में उच्च वास्तविक विकास दर क्या की थी? हासिल की थी। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? अगर हम बात करें भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य वास्तुकार है वो किसे माना जाता है? तो पीसी महालेनोबिस, ठीक है, महालनोबिस। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुमानित कुल बजट क्या था? कितना था? तो 2 करोड़, ठीक है, 2069 करोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नई जनता पार्टी सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना के पूरे होने में से 1 साल पहले उसे समाप्त कर दिया गया था? कह रहा है नई जनता पार्टी सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना के पूरे होने से 1 साल पहले ही उसे समाप्त कर दिया गया था? तो पांचवी। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना को उसके निर्धारित समय से 1 साल पहले क्या किया गया था? खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार ने 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा कब की, जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है? अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार ने 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा कब की थी, जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है, प्लान हॉलिडे कहा जाता है? तो 1966 से 1969, ठीक है, 1966 से 1969 तक। भारत में उर्वरकों, उच्च पैदावारों वाली बीजों की किस्मों और सिंचाई क्षमता का व्यापक उपयोग कब शुरू किया गया? कह रहा है भारत में उर्वरकों, उच्च पैदावार वाली बीजों की किस्मों
और सिंचाई क्षमता को और अच्छा बनाने के लिए उसका उपयोग कब शुरू किया गया था? तो तीसरी, ठीक है, वार्षिक योजना के दौरान, 3 वार्षिक योजना के दौरान, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या, ठीक है, क्या एनआईटी आयोग का पूर्ण रूप है? ठीक है, तो इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं एनआईटीआई का, तो नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ ट्राइबल इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये बी वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल इंडिया। ठीक है, सी नहीं, बी क्या होगा? गलत होगा, सही होगा। आत्मनिर्भर भारत की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? अगर हम बात करें आत्मनिर्भर की प्रगतिशील उपलब्धि, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो चौथा। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था? उद्देश्य था क्या? निर्भरता। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आठवीं जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1992 में। आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष में समाप्त हुई। अगर हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 2012 में। ठीक है, कब समाप्त हुई? 2012 में समाप्त हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर हम बात करें योजना आयोग, तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, 1950 को किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय कैसा है? यह एक गैर संवैधानिक निकाय कैसा है? ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ठीक है, और इसका नाम बदल दिया गया। अब क्या हो गया? नीति आयोग। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? यानी भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? तो राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन क्या है? सत्य है। अगर हम बात करें कौन सा कथन क्या है इसका सत्य है, तो नाबार्ड का गठन शिव-रमन समिति के अनुशासन पर किया गया था। ठीक है, अनुशासन, ठीक है, पर किया गया था, बिल्कुल किया गया था। नाबार्ड 1980 में अस्तित्व में आया था। गलत, 1980 में नहीं अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई को। ठीक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, इसका गठन शिव-रमन समिति के आधार पर हुआ था। फिर कह रहा इसे 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के स्थापित किया गया था। यानी कि इसे 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के स्थापित किया गया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या सही है? तीन, पहला और तीसरा क्या है इसका करेक्ट है। किसका? नाबार्ड के संबंध में। भारत में एक सूक्ष्मती संस्था जिस सेवा बैंक की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। क्या करें? विचार करें। कह रहा है सेवा बैंक की स्थापना 1974 में हुई थी। हाँ, 1974 में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी।
ठीक है। फिर क्या कह रहा, सेवा बैंक की स्थापना गुजरात में हुई थी, बिल्कुल गुजरात में हुई थी। सेवा बैंक की स्थापना स्वरोजगार महिला संघ द्वारा की गई थी, हाँ बिल्कुल की गई थी। यानी तीनों पॉइंट हमारे क्या हैं, सही है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्या है, सही है। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा हमारे तीनों पॉइंट क्या है, करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई, एनबीएफसी, एमएफआई जो ग्रामीण के संयुक्त देता समूह उधार मॉडल पर काम करता है, कौन करता है, तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड काम करती है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक धन के तरल रूप नगद रूप का उदाहरण है, तो मुद्रा नोट। कौन है, मुद्रा नोट जो है वो सर्वाधिक धन के तरल रूप यानी नगदी रूप का क्या है, उदाहरण है। याद रखना, धन के तरल रूप की बात करें तो नगदी रूप की बात हो रही, किसकी, नगदी रूप की बात हो रही है। ठीक है, नर्स, ठीक है, नरसिम्हा समिति द्वारा अनुशासित वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा क्या है, तो 25%। कितनी है, 25% है। ठीक है, 25% है। और इसकी समिति की जो स्थापना हुई थी वो 14 अगस्त, ठीक है, 1991 में हुई थी। ठीक है, 1951 में हुई थी। ठीक है, पहले इसकी जो दर थी वो 38.5% थी, फिर इसको घटाकर 25% कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, तो जनता के लिए बैंकिंग सुविधा। जनता के लिए बैंकिंग सुविधा ये केंद्रीय बैंक का यानी सेंट्रल बैंक का वर्क नहीं है, यानी कार्य नहीं है। ठीक है, केंद्र ये बैंक एक सार्वजनिक संस्था है जो मुद्रा नीति को लागू करने तथा बैंक व्यवस्था का संचालन करता है। निम्नलिखित में से किस संगठन को 1962 में वैधानिक शक्ति प्रदान की गई, कह रहा निम्नलिखित में से किस संगठन को 1962 में, ठीक है, तो सेबी। कौन, सेबी। सेबी को 1962 में वैधानिक शक्ति क्या की गई, प्रदान की गई थी, प्रदान की गई थी। आरबी की बात करते हैं, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी कब हुई थी, 1962 में हुई थी। ठीक है, एलआईसी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। मुद्रा की छपाई के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जुटाए राजस्व को कहा जाता है, यानी मुद्रा की छपाई के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जुटाए गए राजस्व को क्या कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है टंकण प्रलाभ, प्रलाभ, ठीक है, प्रलाभ कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाओं कमियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमको विचार करना है। क्या कह रहा है, अस्थगित भुगतान के मानक का अभाव, बिल्कुल। आवश्यकताओं का पर्याप्त दोहरा संयोग, गलत। मूल्यों के संचय का अभाव, सही उत्तर का चयन, यानी अभाव, ठीक है, सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना। तो हमारा जो पहला और जो दूसरा है यही हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यही क्या है, करेक्ट है। सेकंड नंबर हमारा गलत है, थर्ड सही। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाहरी एजेंसी है जिसके साथ नाबार्ड ने 2005-06 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया था। यानी हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक बाहरी एजेंसी है जिसके साथ नाबार्ड यानी 2005 और 6 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया था, तो स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म वित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है,
तो भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत मुख्य रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ हुई थी। गलत, यानी इसकी शुरुआत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ नहीं हुई थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। माइक्रो फाइनेंस के लिए 1999 में भारत में सहायक नीति नियामक ढांचे के से संबंधित टास्क फोर्स किसने गठित की थी? अगर हम बात करें माइक्रो फाइनेंस के लिए 1999 में भारत में सहायक नीति और नियामक ढांचे से संबंधित टास्क फोर्स का गठन किसने गठित की थी? तो नाबार्ड ने। ठीक है, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए कथनों को पढ़ें और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंक के पास मुद्रा का आरक्षित नगदी होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंकों की, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट शामिल है, गलत। हमारे पास जो पहला पॉइंट है वही केवल सत्य, यानी केवल एक ही सत्य है, बाकी कोई भी सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक NBFC MFI है जो ग्रामीण के संयुक्त देता समूह उधार मॉडल में काम करता है? तो अभी बताया था फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित उपायों में से किस उपाय को समाज के कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है? तो M3 को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? M3 को जाना जाता है। LERMS प्रणाली के तहत विदेशी मुद्रा आय का कितना प्रतिशत आधिकारिक दर पर परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत? तो 40% आधिकारिक दर पर परिवर्तित किया जा सकता है। और इस प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो 1962 और 1993 के बजट के दौरान की गई थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।